इंटरनेशनली उस पे ऑलरेडी कितना काम हो चुका है, पहली चीज फर्स्ट बेंचमार्क का क्लियरेंस है। दूसरा बेंचमार्क के वो वायबल या अडॉप्टेबल कितना है, ठीक है, फाइनेंशियली प्लस यूजर फ्रेंडलीनेस, ये एक थर्ड एस्पेक्ट आ जाएगा। और इसी तरीके से यू कैन ब्रिंग योर लैपटॉप हियर बेटा। जो भी आइडिया आ रहा है मेडिकल का, एक बहुत ही अहम फैक्टर होता है कि वो उस रीजन के हिसाब से भी होता है। लाइक एक पर्टिकुलर रीजन है जिसके अंदर वो आइडेंटिफाई हुआ है, नॉट नेसेसरी कि वही आइडिया जो है इट कैन बी सक्सेसफुल इन ऑल रीजन्स। ठीक है सर, वो आइडिया देख लेते हैं वेरिएबल उसके साथ अटैच है। दिस इज द लैंडिंग पेज जो हमने डिप्लॉय किया हुआ है इसका प्रोडक्ट का। ठीक, श्योर। This is Dr. Lalo. This is dashboard for doctor. ये एक्सीडेंट का डेटा है जी, जितनी भी सारी चीज़ें सारों का डेटा आ रहा है, सारी एक्टिविटीज़। तो आप ये भी देख सकते हो कि उसने कितना बेड रेस्ट किया, कितने टाइम चला, सारी की सारी चीज़ें आपके पास रिकॉर्ड हो रही हैं। सेंसर्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? जायरोस्कोप एंड एक्सेलेरोमीटर। अच्छा, फोन पे? जी जी, बिकॉज वी डोंट वांट एनी एक्सटर्नल डिवाइसेस और व्हाट। वर्किंग में है ये, कहीं चलाया आपने? जी सर, बिल्कुल चला के देखा। क्लाउड पे डिप्लॉय होगा। नहीं, ब्लेंडिंग पे डिप्लॉय हुआ है, बाकी वो जो है हमारे पास वो लोकल होस्ट पे चल रहा था। बिकॉज ये अभी जो हमने डेमो देखा वो लोकल होस्ट पे कंप्लीट चल रहा था। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू मेक इट अवेलेबल ऑन क्लाउड? ऑन क्लाउड आई गेस इट कैन टेक अप टू अ मंथ। और उसके बाद मतलब बिकॉज व्हाट वी आर ट्राइंग, हम आइटरेटिव प्रोसेस में जा रहे हैं। वी डोंट वांट कि परफेक्ट प्रोडक्ट पहले बारी में हम दे दें। वी वांट कि गो थ्रू आइटरेटिव प्रोसेसेस एंड चेंजेस होते रहेंगे एंड कमिंग अप विद परफेक्ट। इन योर टाइमलाइंस यू मेंशन अबाउट जनवरी 2020 क्या चीज अचीव करनी है? MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो लाइव स्ट्रीमिंग ये दिखा रहा है आपके पेशेंट की साथ साथ, जो अभी तो नहीं जाहिर है दिख रही। तो आपने कुछ वो करके देखा था, उसको कुछ स्टोर करके रखा है सैंपल लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से जो करवाया? लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से एक इशू हमारे पास अभी ये था, बिकॉज टाइम की कमी की वजह से हम लोगों ने मोबाइल के सेंसर्स को रियल टाइम में हमें डेटा भी नहीं भेज रहे थे। सो व्हाट वी आर वर्किंग ऑन कि पाइथन का हम बॉट बना रहे हैं। वो बॉट क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली डेटा सेंड करेगा डेटाबेस पर, तो ताकि हमारे पास वो जब यहाँ पर चीज शो हो रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम द डेटाबेस समथिंग। सेंसर्स की डेटा मोबाइल ऐप के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज यू मेंशन अबाउट 95.65%, कैसे बेंचमार्क किया? अच्छा, अब व्हाट वी डिड, हमने Azure को ही इसी मॉडल को यूज किया एंड वी गिव इट अ डेटाबेस दैट वाज अ बेंचमार्किंग डेटाबेस यूज्ड बाय UCI एंड अदर पेपर। बहुत सारे जितने भी एक्टिविटी रिकग्निशन के पेपर थे दैट यूज इन स्मार्टफोन, तो उन्होंने उसी डेटा सेट को यूज किया होता बेंचमार्किंग पर्पसेस के लिए। सो वी टुक दैट डेटाबेस और डेटा सेट, उसी डेटा सेट पे हमने अपने जो पूरा मॉडल था, वी गिव दैट डेटा सेट। उसने क्या किया, उस मॉडल पे एल्गोरिथम लगाया एंड व्हेन वी कैलकुलेटेड की एक्यूरेसी कितनी आ रही, इट गिवन अस द रिजल्ट। हमारा कौन सा मॉडल? अच्छा, हम लोगों ने जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज किया हुआ है। अच्छा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या चीज एग्जैक्टली फाइंड आउट करने के लिए? हम क्या बिकॉज हमारे पास पूरा सेंसर्स के डेटा एंड लेबल्स है हमारे पास कि एक्टिविटी कौन सी हो रही है। हाँ ठीक है, एक्सीडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए शायद, राइट? एक्सीडेंट को हम एक्टिविटीज और एक्टिविटीज के टाइम फ्रेम के चेंजेस के बीच में हम कर रहे होंगे कैलकुलेट। ठीक है, और वो एल्गो जो तुम्हारा भी आना है वो कहाँ है? अच्छा, उस पर भी काम चल रहा है। दैट्स नॉट एग्जैक्टली वो क्या हिट करेगा? वो हिट क्या करेगा, आपके पास API से हमारे पास रिक्वेस्ट आएंगे, वो कंसिस्टेंटली एक्टिविटी के चेंज को भी चेक कर रहा होगा और टाइम फ्रेम इन दैट एक्टिविटीज भी चेंज कर रहा होगा। लेट्स सपोज एक बंदा सीढ़ी नीचे आ रहा है, अचानक से वो उसकी कंडीशन लेइंग स्टेट में चल जा रही है विद इन अ सेकेंड, तो ऑटोमेटिकली उसमें ये चीज होती है कि भाई एक सेकेंड के अंदर वो सीढ़ियों से डायरेक्ट सो नहीं सकता कोई भी बंदा। तो हम लोगों ने उसी चीजों को यूज करते हुए कि अनकंडीशनल चीजें होती हैं, तो उस बेसिस पर हम लोग इस चीज रियल टाइम पे, यानी कि वो सिचुएशन को चेंज करता रहे। Yes, ma'am. जिसके रिस्पेक्ट से मूवमेंट्स तुमने आइडेंटिफाई करनी है, उसका एल्गो है वो। जी मैम। अच्छा ठीक है।
कितना परसेंट यानी कंप्लीट हो गया, अगर हम आपसे पूछें कि ये कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है? एपीआई इज रेडी, एपीआई हमारे पास कम्प्लीटली रेडी है। हमारे पास जो मोबाइल एप्लीकेशन का वो इंटरफेस अभी तक हमारे पास उसका प्रॉपर्ली रेडी नहीं है, बट इट्स लाइक वो डेटा को सेंसस के डेटा कलेक्ट कर रहा है। एंड हमारे पास जो डैशबोर्ड है वो यहाँ तक रेडी है, पेशेंट का डैशबोर्ड रहता है। तो परसेंटेज में बताओ ना। परसेंटेज लाइक 80%। 80% डन है। या ठीक है। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों का। यहाँ पे इस वक्त टाइम हुआ है, मेरे साथी एंकर रिजवान अहमद मौजूद हैं फील्ड में। आइए चलकर उनकी तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी रिजवान। हाँ तो व्यूवर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं इंक्यूबेशन सेंटर के सामने, जहाँ अंदर स्क्रूटनी का अमल जारी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि अंदर स्क्रूटनी का अमल किस तरह से जारी है। अभी तुम्हारी ऐप जो है वो कोई हार्डवेयर का रिलेटेड नहीं। तो व्यूवर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ SMIU के एक वॉलंटियर के साथ जो इस वक्त इंतजामी सरगर्मियों में मसरूफ है। तो आइए जानते हैं कि उनके तासुरात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा फील कर रही हैं इतने बड़े इवेंट का पार्ट होना? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मैनेज करने को मिल रहा है इतना कुछ, इतनी लीडरशिप स्किल्स में इन्हांस हो रही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यकीनन ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत अच्छा मौका दिया गया है कि यहाँ पे वॉलंटियर करने का। वॉलंटियर करके हमें पता चल रहा है कि किस तरह मैनेजमेंट स्किल्स अपने अंदर डेवलप की जा सकती हैं। अच्छा, तो इंतजामी सरगर्मियाँ कैसी जा रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छी जा रही है, टीम्स को मैनेज पड़ रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत सारी टीम से इंटरेक्शन हो रहा है, तो पता चल रहा है कि हाँ, पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। बिल्कुल। और आप इस चीज़ को कैसे लेती हैं, जैसे हमारा जो कामयाब नौजवान का इनिशिएटिव है HEC की जानिब से और माइक्रोसॉफ्ट के कोलैबोरेशन के साथ, तो इस चीज़ को थोड़ा हाईलाइट कर दें कि हमारे जो यूथ में, जाहिर सी बात है टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, तो ये इस चीज़ में हमारे यूथ के डेवलपमेंट में कैसे काम आएगी ये चीज़? बेशक हमारी यूथ में बिल्कुल भी टैलेंट की, स्किल्स की कमी नहीं है, और ये प्रोग्राम एक तरह से यूथ के लिए एक मौका है कि वो अपनी स्किल्स को भरपूर अंदाज से पेश कर सकें और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो नाजरीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त एक और टीम के साथ जो अभी अपना आइडिया अंदर से प्रेजेंट करके आए हैं, और तो जानते हैं इनका क्या तासुरात है अपने आइडिया को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल है और मेरे पार्टनर का नाम वहीद है। अच्छा, तो किस यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं आप? हम PF कीट यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप अपना आइडिया अंदर से प्रेजेंट करके आए, तो क्या तासुरात हैं उसे लेकर आपके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक नए तरह का एक्सपीरियंस है कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि शॉर्टलिस्ट हो जाएं और आगे राउंड 2 में चले जाएं। इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ। अच्छा, आप अपना आइडिया अभी अंदर से प्रेजेंट करके आए, तो थोड़ा सा अपने आइडिया को ब्रीफली बता दें ताकि हमें पता चल जाए कि आपका आइडिया किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। हमारा जो आइडिया है वो बेसिकली जो म्यूट पर्सन होते हैं, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए हम ग्लव्स बना रहे हैं जो साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। एक जो बंदा बोल सकता है और एक एबनॉर्मल या नॉर्मल पर्सन आपस में बैरियर ख़त्म करवा रहे हैं। अच्छा, तो एक सवाल आपसे और करता हूँ, खुदा ना खास्ता अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होती या इनकेस आपका प्रोजेक्ट आगे अप्रूव नहीं होता, तो फिर उस सूरत में आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? नहीं, हम एक एक्सपीरियंस के लिए आए हैं, वो एक्सपीरियंस मिल जाए ये काफ़ी है। बिल्कुल, इसीलिए हमें ज़िंदगी में सीखते रहना चाहिए और इंशाल्लाह अगले साल फिर एक और नए जोश व वलवले के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। जी व्यूवर्स, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऐसी टीम के साथ जो अभी स्क्रूटनी के अमल से गुजर कर आई हैं, और जानते हैं उनका क्या तासुरात है अपने प्रोजेक्ट को लेकर और कितना शौर है अपने आइडिया को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजी अब्दुल मोइज़ है। और किस यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं मैं आप? इंडस यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप इंडस यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी आप स्क्रूटनी के अमल से गुजर के आए हैं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और हमें अपने प्रोजेक्ट के साथ बहुत होप्स हैं और इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर इसको बहुत आगे तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। तो प्रिपरेशन कैसी, अंदर जाके अपने आइडिया को कैसे प्रेजेंट करेंगे आप? अंदर जाके हम लोगों ने काफ़ी प्रिपरेशन करी हुई है। हमने आइडिया पे अच्छा खासा सॉफ्टवेयर साइट कवर करी हुई है जिसको हम परस्यू करेंगे जाके, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इस पे हार्डवेयर साइट को भी कंप्लीटेशन की तरफ पहुंचाएंगे। अच्छा, तो कितना श्योर है अपने प्रोजेक्ट को लेकर आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 100% श्योर हैं।
अच्छा चले, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए कि आप अंदर जाएं और अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रेजेंट करें और इंशाल्लाह आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच। जी व्यूवर्स, तो मैं मौजूद हूँ एक और कंटेस्टेंट के साथ जो अभी अभी स्क्रूटनी के अमल से गुजर कर आए हैं, तो जानते हैं उनके तासुरात क्या हैं अपने प्रोजेक्ट को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमर। और किस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पे बहरिया यूनिवर्सिटी से आया हूँ। जी, आप बहरिया यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, आप जाहिर सी बात है अपना आइडिया तो अंदर जाकर प्रेजेंट करेंगे, लेकिन ओवरऑल थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दें अपने आइडिया के हवाले से कि आपका आइडिया किस ऑडियंस को टारगेट करने वाला है। एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट हेल्थ रिलेटेड है। हम लोग मेडिसिन डिलीवरी ड्रोन बना रहे हैं जो कि ऐसे एरियाज़ में मेडिसिन से प्रोवाइड करेगा जहाँ पे यूजुअली प्रोवाइड करना आसान नहीं होता, लाइक हिली एरियाज़ हो गए या जब कभी जैसे कोई ज़लज़ले के कोई सिनेरियो बन जाता है तो वहाँ पे फर्स्ट एड पहुँचाने के लिए। तो ये एक ऑटोनमस ड्रोन होगा जो टोटली मतलब कंप्यूटर कंट्रोल्ड होगा। इसमें किसी को भी पायलट बनने की ज़रूरत नहीं है, टोटली कंप्यूटर, हमें सिर्फ डेस्टिनेशन देनी होगी कि यहाँ पर मेडिसिन जानी है तो ड्रोन खुद ही वहाँ लेके जाएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। आप अभी स्क्रूटनी के अमल से गुजर कर आए हैं, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस अंदर? पहली बार मैं किसी इस किस्म के कंपटीशन में पार्ट ले रहा हूँ, तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आइडिया पिच करने का एक्सपीरियंस हुआ और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये। और इतने बड़े इवेंट में पार्ट लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। चले, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, इंशाल्लाह आप आगे ज़रूर बढ़ें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ब्रेक के बाद बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, आपके बाद फिर दोबारा आएंगे। आप देख रहे हैं हमें द मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट ऑफ द ईयर इमेजिन कप 2020 HEC TV EDU TV से हमें बराह रास्त। इस वक्त हमारे साथ एक नई टीम मौजूद है, गो फेमाइन। नाम से तो लग रहा है शायद कुछ फेमिनिज्म पे बात होने वाली है। आइए चलकर जानते हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अवैस रज़ा है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेहरान यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरे जो कलीग हैं वो भी मेहरान यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन उनका जो ताल्लुक है वो सिटी एंड रीजनल प्लानिंग डिपार्टमेंट से है। तो द प्रोजेक्ट जिस पर हम बात करने वाले हैं दैट्स जीरो कहत। नेक्स्ट प्रोजेक्ट अच्छा, बोइंग किम उसने एक बात बोली थी, आई वॉज ऑलवेज वरीड बिकॉज वेन एवर ड्रॉट स्ट्रक अ कर्स्ड स्ट्रॉम ऑफ ब्लड ऑलवेज फॉलोड। जब भी कहत आती है उसके साथ खून की नदियां बहती हैं। अच्छा, अब हमारा जो मिशन स्टेटमेंट था प्रोजेक्ट का, दैट्स टू फाइट ड्रॉट एंड कीप आवर प्लैनेट अलाइव एंड ग्रीन। सो अब प्रॉब्लम यह है कि 14 मिलियन लोग साउथ अफ्रीका में भूखमरी से मर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से वो भूखमरी है? ड्रॉट की वजह से, कहत की वजह से, खुशहाली की वजह से। $50 मिलियन सिर्फ और सिर्फ हमें इथियोपिया में चाहिए उस कहत से लड़ने के लिए, जहां पर भुखमरी, जहां इथियोपिया में जो भुखमरी हो रही है कहत की वजह से। सिर्फ 2016 के अंदर 190 बच्चे थरपारकर के अंदर मर जाते हैं। 22,000 से ज्यादा जो बच्चे हैं वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। किस वजह से? हमारे पास कहत आ जाती है। तो अब कहत से मसला यह है कि वो जब आती है तो वो किसी एक फैक्टर पे डिपेंड ही नहीं करती, उसमें बहुत ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसे प्रिडिक्ट करना भी उतना ही रैंडम हो जाता है, उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो हमने एक यूनिक तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। व्हाट वी डिड कि जब भी जहां पर कहत आती है तो वहां पर एक पर्टिकुलर पैटर्न जमीन के अंदर नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। वहां पर पेड़ कम हो जाते हैं, पानी कम हो जाता है, रेगिस्तानी और ये सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमने क्या किया, सैटेलाइट इमेजरीज को यूज करते हुए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसकी वजह से हम लोग ये डिटेक्ट कर सके, कहत को डिटेक्ट कर सके, कहत को प्रिडिक्ट कर सके। हम लोगों ने इसके लिए किस तरीके से ये सारी चीजें की, सबसे पहले हमने एक एपीआई डेवलप की है। अच्छा, वो एपीआई हमने जो डेवलप की है वो माइक्रोसॉफ्ट कस्टम विजन की मदद से हमने अपनी इमेजेस दी। अब इमेजेस के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास ड्रॉट और उससे पहले की कोई भी डेटा सेट अवेलेबल ही नहीं था। सो व्हाट वी डिड, हमने 2000 से लेकर 2019 तक का जितना भी गूगल अर्थ पर हिस्टोरिक इमेजेस का डेटा था थरपारकर डिस्ट्रिक्ट का, वी कलेक्टेड दैट। फिर हमने रिसर्च किया कि किस टाइम के बीच में ड्रॉट वहां पर रही है उन इलाकों के अंदर जिस रीजन का हमने टारगेट किया हुआ था। तो बेस्ड ऑन दैट हमने उन पिक्चर्स की लेबलिंग की। लेबलिंग करने के बाद हमने एक पूरा डेटा सेट बनाया। आफ्टर क्रिएटिंग दैट डेटा सेट, व्हाट वी डिड, हमने उसे एक ऐप कस्टम विजन को दिया एंड कस्टम विजन ने हमें वो क्रिएट करके दे दी, एक एपीआई क्रिएट करके दे दी दैट वुड डिटेक्ट। अब हमारे पास 3 क्लासेस थे, एक ड्रॉट से पहले के, एक ड्यूरिंग ड्रॉट, एक आफ्टर ड्रॉट के। तो अब हमारे पास एक हमने, लेकिन अब ये जो डेटा सेट था हमारे पास, इट वाज क्रूशियल बिकॉज दीज आर सैटेलाइट इमेजरीज। और अगर हम किसी पार्टनर, हमारे पास इन फ्यूचर कोई पार्टनर आ जाता है और उसके पास सैटेलाइट इमेजरीज ऐसी अवेलेबल है, तो वो भी अभी सैटेलाइट इमेजरीज तब तक नहीं देगा जब तक हम उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते उन इमेजेस की, और उन इमेजेस के निकलने की बात नहीं होती। तो व्हाट वी डिड, वी क्रिएटेड एन एडमिन ऐप। उस एडमिन ऐप का काम क्या हुआ, इट्स सिंपली स्क्रिप्ट जिसका काम ये हुआ कि एपीआई पे कॉल करे, जितनी भी हमारे पास इमेजेस होंगी वो लोकली पड़ी होंगी, उन इमेजेस में से कंटिन्यूसली वो चीज चलती रहेगी और डेटाबेस में हमारे पास क्या स्टोर होता रहेगा, उसका स्टेटस, कि भाई अब हमारे पास जो कंडीशन है वो कौन सी है।
तो एडमिन ऐप के पास हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वहां पर ये सारी चीजें करने के बाद डेटाबेस में वो सारी चीजें स्टोर करवा रही होगी नीचे। उसके बाद हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन होगी। उस वेब एप्लीकेशन का काम ही होगा कि वो अभी तक जो हमने एप्लीकेशन बनाई है इट वर्क्स ऑन थरपारकर डिस्ट्रिक्ट। थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी तालुके हैं उन सारों पे वो काम करती है। एंड हमने मैप को यूज किया हुआ है टू टारगेट दोज तालुका। जब भी हम मैप पे क्लिक करेंगे तो हमें वो सारी की सारी चीजें मिलेंगी। और व्हाट वी वांट के जैसे आपके इलाके में आपको पता है कि कहत आने वाली है तो यू गॉट नोटिफिकेशंस और उससे बिकॉज ही इज अ टाउन प्लानर। अब हमारे कोलैबोरेशन का मकसद ये था कि हम लोग मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ ये उसे बचा सकता है, तो कमिंग अप विद द सॉल्यूशन दैट कि हम कम्युनिटी को गिव कर सकें। सो अब उसके बाद क्या होगा, वी विल प्रोवाइड द कंसल्टेशन। अब कंसल्ट करेंगे बिकॉज वी हैव द टेक, वी हैव द आइडिया, वी हैव द विजन। अब लोग हमारे पास आएंगे फॉर कंसल्टेशन पर्पस। नेक्स्ट, अब इसके लिए हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कस्टम विजन यूज कर रहे हैं। कस्टम विजन हमारे टेंसर फ्लो के मॉडल्स हमारे पास दे रहा है। इफ यू वांट टू ट्वीक विद दैट मॉडल वी कैन इजीली ट्वीक विद दैट मॉडल बिकॉज वो पूरा टेंसर फ्लो का मॉडल है और आप बहुत इजीली अगर इफ यू नो प्रोग्रामिंग पाइथन वगैरह तो इट इज क्वाइट ईजी। दूसरी आप जो स्टैक यूज कर रहे हो क्लाउड नेटिव जहां पर आप अज्योर यूज कर रहे हो एंड एट द बैक वही नोड जेएस और ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज आपकी वेब एप्लीकेशन और उसको सारा पावर कर रही होंगी। नेक्स्ट, दिस इज आवर टीम। नेक्स्ट, माइलस्टोन एग्जैक्टली हमने जिस तरीके से साइन अप किया फॉर इमेजिन कप इन अक्टूबर वी हैव स्टार्टेड ऑन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। हमारी क्रिएशन ऑफ एमवीपी बिकॉज वी हैव अ लॉट टू डू रिसर्च डेटा सेट कलेक्ट करना इट वाज अ ह्यूज प्रोसेस। सो दिसंबर तक हमने जब ये सारी चीजें की वी स्टार्टेड द क्रिएशन ऑफ एमवीपी इन द स्टार्ट ऑफ दिसंबर। दिसंबर के स्टार्ट में वी स्टार्टेड द वर्किंग ऑन एमवीपी मिनिमल वायबल प्रोडक्ट पे काम करना हमने स्टार्ट कर दिया एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। अब जनवरी हमारे जो कैलकुलेशन है बाय 10 वी विल बी एंड अप विद मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, मतलब नेशनल फाइनल्स तक हमारे पास मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होगा। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर द लॉन्च अगर हम करना चाह रहे हैं बिकॉज इट्स तो हम लोग कहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च की एक्सपेक्टेड डेट अगर पूछी जाए हमसे तो दैट वुड बी मार्च 2020. Next. Okay, is this your FIB project or other than FIB? No ma'am, it's nothing. And the previous one? No. Was that FIB No. project? Okay. Next. How it works, as I already told कि हमने सैटेलाइट इमेजरीज को कलेक्ट किया, डेटा सेट बनाया, उन्हें कस्टम विजन के थ्रू ट्रेन किया। ट्रेन करने के बाद हमारे पास एक मॉडल बन गया डीप लर्निंग का मॉडल एंड वी यूज दैट फॉर प्रेडिक्शन। नेक्स्ट, अच्छा अब व्हाट वी कंसीडर आवरसेल्फ सोशल एंटरप्राइज। हम लोग सोशल एंटरप्राइज को इसको कंसीडर करते हैं तो ऑब्वियसली इफ यू वांट टू बी इन बिजनेस, इफ यू वांट टू स्टे अलाइव तो हमें कुछ ना कुछ तरीके से रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सारे, तो व्हाट वी डिड कि हमारे पास रेवेन्यू मॉडल्स कौन कौन से होंगे, प्रोबेबल रेवेन्यू मॉडल, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि हम एग्जैक्टली कौन से रेवेन्यू मॉडल के साथ जा रहे हैं, लेकिन द मोस्ट कॉमनली यूज रेवेन्यू मॉडल दैट वी आर थिंकिंग टू यूज इन आवर फॉर आवर एप्लीकेशन इज सबसे पहले सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बिकॉज वी हैव एन एपीआई और वो सैटेलाइट इमेजरीज पे काम कर रही है तो वी कैन हैव एन इजीली अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। नेक्स्ट, another thing is we have the tech, we have the vision, we can provide consultation to the firms, to the government organization, to other things जो हमारे साथ काम करना चाहती है। and the third thing is revenue sharing model। अब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है that are working on similar goals, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, तो वी कैन कंसीडर माइक्रोसॉफ्ट एज आवर फर्स्ट पार्टनर। अगर हम इमेजिन कप में जा रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट इज काइंड ऑफ आवर फर्स्ट पार्टनर जिसने हमें इस विजन को आगे ले जाने के लिए $10 सबसे पहले जो $100 की क्लाउड क्रेडिट की इन्वेस्टमेंट की है वो माइक्रोसॉफ्ट ने की हुई है काइंड ऑफ। सो इट्स लाइक वी आर काइंड अब जहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा इट्स काइंड ऑफ कि उस पर जो हमारे पास बाद में हम शेयरिंग कर रहे होंगे बेस्ड ऑन सिमिलर प्रोडक्ट्स कि भाई हम इस तरीके से टेक दे रहे हैं, आपके पास क्या है टू गिव एंड sharing that revenue accordingly. Okay, you have the images, right? Before and after dot. Yeah. Haven't you done anything for analytics? Means utilizing those images. Have you done any analysis for the prediction of weather conditions or drought conditions? No, in your area? we are not doing exactly. We are doing predictions. अब ये होगा कि जैसे हमने मॉडल बना दिया, What we did, we took the latest images. अब प्रॉब्लम कि हम लोग फ्री का गूगल अर्थ यूज कर रहे थे तो हमारे पास जो लेटेस्ट इमेज थी वो स्टार्ट ऑफ 2019 की थी। सो हमने 2019 के स्टार्ट की जितनी भी इमेजेस थी उन डिस्ट्रिक्ट की जो हमारे पास है हमने वो दे दी उस मॉडल को। व्हाट मॉडल डिड फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस इट प्रेडिक्टेड कि भाई बिफोर ड्रॉट एंड अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च हमने जैसे रिसर्च की एंड वी डिड कि दे आर द अर्ली स्टेजेस ऑफ ड्रॉट। अभी हमने जैसे हम देखा कि थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या कंडीशंस हैं फ्रॉम प्रीवियस थर्ड, तो वो यही फिर वही सवाल आ गया। देखो यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन इन सेम पैटर्न, तुम फिर कह रहे हो वो मॉडल कौन सा मॉडल? एक्चुअली इट्स अ डीप लर्निंग मॉडल
दैट यूजेस टेंसर फ्लो, न्यूरल नेटवर्क्स हैं ठीक है एट द बैक एंड। ठीक है तो आवर गोल इज के वी हैव राइट नाउ इस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं, वी हैव कवर्ड द थरपाकर डिस्ट्रिक्ट। What we want to do for national finals, we want to cover the whole Pakistan, and what we want to do actually, we want to go global. हम लोग चाहते हैं कि दुनिया का किसी भी कोने पे जाओ, आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू यू क्लिक इट, आप लोगों को पता पड़ जाए कि व्हाट्स द कंडीशन ऑफ डॉट। अब प्रॉब्लम इज कि वी कैन पिवट एज वेल इन फ्यूचर, बट थिंग इज के व्हाट वी हैव राइट नाउ इज कैन गो ग्लोबल। Okay, so you are using deep learning model. So is it pre-built model for now dot it detection? is a pre-built model. इसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए यानी वो है ऑलरेडी गिवन है मॉडल। ठीक है, कुछ पूछना सो एनी प्लान के वो मॉडल आप कस्टमाइज करने का सोचे हैं? या ऑब्वियसली, बिकॉज व्हाट वी वांट कि हमारे पास एक मॉडल मिल गया हमें फॉर इंप्रूविंग एक्यूरेसी एंड ऑल दीज पर्पसेस। हम लोग उस मॉडल को कंटिन्यूसली ट्विक कर रहे होंगे टू इंप्रूव एक्यूरेसी। ऑब्वियसली इन स्टार्ट वी आर नॉट गोइंग टू गेट द बेस्ट मॉडल, but by tweaking it, going through an iterative process, we'll be having a model that would be doing it sufficiently. What type of tweaking you are expecting in that model? What type of tweaking you are expecting in that model? Yeah, tweaking like कि वहाँ कहीं पे हमने thresholds को tweak कर लिया, कहीं पर हमने डेटा सेट के इमेजेस की प्रोसेसिंग को tweak कर लिया, बस all these सारी चीजें करनी पड़ती है ना। तो what we are doing कि भाई we'll be doing tweaking in this regard. And we have the working demo landing page deployed on Azure. इसको पूरा लैंडिंग पेज को डिप्लॉय किया हुआ है एंड देन दिस इज हमारे पास ये सारे के सारे जितने भी ताल के हैं थरपारकर डिस्ट्रिक्ट they are in this map. If you are going to click on any of those, they are based on the latest images we have. और because in future जैसे हमारे पास फंडिंग आने स्टार्ट हो जाती है, we will be using pro versions of, तो it would be like we will be detecting all these things in real time. So chances है कि एक दिन पहले आपको पता पड़ रहा होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे इस रियल टाइम में। अच्छा, आपने शुरू में कहा था कि कुछ उसकी वो इंडिकेशंस होती हैं, ऐसी कुछ चेंजेस आती हैं जमीन के पैटर्न में कि वो फिर वो उसकी तरफ जा रही होती है, डिटेक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, अब एग्जैक्टली ये चीजें बताना बिल्ट इन है, यानी डीप लर्निंग के मॉडल में बिल्ट इन है फैक्टर्स, लेकिन है क्या, इट्स अ ब्लैक बॉक्स। तो हमने से इमेजेस दे दी, हम बता दें कि ये ड्रॉट की थी, ये ड्रॉट की नहीं थी, तो अब तुम सोचो कि इसमें कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो हमें अलग करते हैं, बिकॉज वी नो के डिफरेंस है। ओके, वी फॉर श्योर नो कि इस सेम रीजन में अगर आज से 4 साल पहले का फोटो डिफरेंट था और ड्रॉट के ड्यूरिंग डिफरेंट था, तो कुछ चीज तो हुई है। तो वो जो नई चीज हुई है वो डीप लर्निंग का मॉडल जो है हमारा वो चेक कर रहा है। इट्स अ ब्लैक बॉक्स, तो हम एग्जैक्टली वो नहीं बता सकते कि वो एग्जैक्टली उसने क्या सोचा। कुछ तो उसका होगा ना मैनुअल वगैरह, उन मॉडल्स के मैनुअल्स तो होते हैं ना, मॉडल्स के तो मैनुअल्स होते हैं, मॉडल्स के तो मैनुअल्स होते हैं, इन फैक्टर्स को ले रहा है। तो मॉडल्स के बिकॉज़ इट्स नॉट कि हम पूरे के पूरे कोई रॉ डेटा उसे दे रहे हैं, इट्स टेकिंग पिक्सेल्स। द थिंग इज कि इफ यू वांट टू ट्विक अ मॉडल तो उसके फैक्टर मालूम होने चाहिए। या एग्जैक्टली, तो व्हाट वी टॉकिंग अबाउट कि हम जो फैक्टर्स को ट्विक करने की बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्री प्रोसेसिंग ऑफ इमेजेस। अगर हमारे पास एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही तो विल बी डूइंग, फॉर एग्जांपल हमने इस थरपारकर डिस्ट्रिक्ट पे काम किया, इट इज वर्किंग वेरी गुड, हम किसी और डिस्ट्रिक्ट पे गए, एक्यूरेसी गिर गई, तो वी नो कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद आवर प्री प्रोसेसिंग टेक्निक, बिकॉज मॉडल तो इमेजेस को ही समझ रहा है ना, तो देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम विद आवर इमेजेस। तो हम किस चीज को ट्विक कर रहे होंगे, वी बी ट्विकिंग आवर इमेजेस, तो उसकी जो प्री प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है, कौन से फिल्टर्स यूज हो रहे हैं, कौन सी हम लोग जो टेक्निक यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे हैं। और थ्रेशोल्ड का जो मसला आता है कि हमारे पास कभी कभी बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर थ्रेशोल्ड जो सेट हो गया इस प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत हाई सेट हो गया, लेकिन फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट वो सेम थ्रेशोल्ड काम नहीं कर रहा। सो उन सारी चीजों को ट्विक करने की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी जो सोर्स है वो गूगल है, या गूगल अर्थ, गूगल के अलावा कुछ नहीं, लेटर ऑन भी नहीं होगी। लेटर ऑन अब हमारे पास, हाँ अभी फिलहाल हम गूगल के साथ ही हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग, तो अगर आपको गूगल एक स्टैंडर्ड क्वालिटी की इमेज सप्लाई कर रहा है फॉर इस्लामपुर और थरपारकर, तो डेफिनेटली नगर पारकर या उसका भी स्टैंडर्ड वही होगा, डिफरेंट तो नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि डू यू स्टिल थिंक कि वहाँ पे कुछ गैप है, या यू थिंक कि आपको जो इमेज मिलेगी आप उसको खुद से कुछ
शार्प करेंगे या कुछ? प्रॉब्लम है कि अब हमारे पास जो पुराना डेटा था, सैटेलाइट की बहुत रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई है, बट सैटेलाइट्स वर नॉट दैट गुड इन 2000, लेकिन 2000 के बाद जैसे जैसे रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हो गई है टेक्नोलॉजीज के अंदर, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा शार्प है। अब जब हम नॉर्मल सैटेलाइट की इमेज ले रहे होते हैं वो 8-8 MB की भी हो जाती है कभी कभी, सो वी हैव टू उसे कंप्रेस करना विदाउट लूजिंग पिक्सल्स एंड ऑल सारी चीज़ें, तो यहाँ पर जो हमारे पास होते हैं। सो अभी ये वाला मैकेनिज्म आपने रखा हुआ है कि दरमियान में वो इमेज को, सोर्स को बेसिकली मॉडिफाई कर रहा है क्या? नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, एक एस्पेक्ट उसको जरा कंसिडर कीजिएगा, SSOT कहलाता है। जी सर। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ कहलाता है, इसको जरा गूगल कीजिएगा, वो क्रिटिकल होता है। ठीक है। जब आप कोई इस तरह का API बना रहे हो तो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है, अगर आप उसको मॉडिफाई करते हैं तो उसके भी फिर एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट आ रहा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड, चलिए, थैंक यू सो मच। हमारी जो टीम थी, हमारे साथ जो टीम थी GoFamine, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रोजेक्ट जो है वो डिफाइन किया, और ये हमें देखने में मिल रहा है कि जो हमारे जो खासतौर पे स्टूडेंट्स हैं वो सोशल वेलफेयर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो इस चीज को समझ रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को, कि अगर सहरा में खासतौर पे बात करी जाए, थर पारकर की जैसे बात कर रहे थे कि थर पारकर में अगर कहत साली आ रही है तो उसको किस तरीके से हम खत्म कर सकते हैं। GoFamine हमारे साथ जो टीम मौजूद थी वो पूरी बाकायदा रिसर्च करके आई थी, वो किस तरीके से, वो कौन से मॉडल यूज कर सकते हैं जिसके जरिए इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सके। हमारी जो नेक्स्ट टीम है वो टेकमेट्स है, जितनी देर में वो लोग यहाँ पे सेटल डाउन होते हैं, तो मैं अपने जजेस से पूछना चाहूंगा कि आप लोग किस तरीके से ये देखते हैं जब हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सोशल वेलफेयर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, तो आप में से अगर कोई बात कर सके, आशिफ बात करना चाहें तो। मेरा ख्याल ये है कि अभी हमने इस पर डिस्कशन की थी, और अब जो हम लुकिंग फॉरवर्ड जो प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं वो ज़्यादातर इसी किस्म के आ रहे हैं, और इसके अंदर इंटरेस्टिंग है काफ़ी सारी चीज़ें जो हम लोग खुद भी कोशिश कर रहे हैं मालूम करने की कि इनपुट कहाँ से आ रहा है, किस किस्म का डेटा है, और उसकी रिफाइनमेंट कैसे हो रही है, किस किस्म का एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं। तो इट्स गुड, प्रोजेक्ट्स आर इन लाइन विद द मार्केट रिक्वायरमेंट्स। जी बिल्कुल। हमारी नेक्स्ट टीम रेडी है। अच्छा, अपनी नेक्स्ट टीम को वेलकम करेंगे इमेजिन कप 2020 के अंदर। ये जो है साउथ रीजन में हो रहा है हमारा, और आप इसको लाइव ट्रांसमिशन देख सकते हैं, ये 2 दिन की ट्रांसमिशन, और इसको आप लाइव देख सकते हैं HEC के टीवी पे, वेब टीवी पे, edu.tv पे। अस्सलाम वालेकुम जी सर, अपना सीरियल नंबर बताइएगा टेकमेट्स, और अपने प्रोजेक्ट डिफाइन करिएगा। सीरियल नंबर 1। ठीक है। बेसिकली सर हमारा प्रोजेक्ट का मेन आइडिया है, वी आर टारगेटिंग सोशल एंजाइटी, ठीक है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर सर, बिकॉज मेन जो मकसद है हमारा एंजाइटी को कॉप आउट करने का, दैट इज के बहुत से मसाइल बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ऑन अ ग्रेट ऑडियंस, अ नंबर ऑफ ऑडियंस, और मतलब वहां पर जाने से पहले ही जो है आप हैंग आउट हो जाते हैं, एंड यू स्टार्ट जस्ट वरिंग आउट कि अब क्या होगा, आई कांट प्रेजेंट, मतलब वहां पे जाने से पहले आप कंप्लीटली आपके साथ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरा हुआ है, बट एज सुन एज यू गो इन फ्रंट ऑफ द क्राउड आपका पूरा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। सर जस्ट वी हैव मेड अ वीडियो लाइक दैट। See, this type of occurrence happen most often. अब आप छोड़ दें पूरी दुनिया को, छोड़ दें आप हमारे पाकिस्तान को ही देख लें। हमारे जो बच्चे गांव देहात से आते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स, भले हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमने नोट करते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स किसी मतलब गांव देहात से उनका ताल्लुक होता है, उनको कोई एक्सपोजर नहीं होता पब्लिक स्पीकिंग का, उनको कोई एक्सपोजर नहीं होता कि अगर किसी 3-4 लोगों के सामने बात करनी है तो आपको कैसे बात करनी है। भले यूनिवर्सिटी उन्हें कुछ भी सिखा दे, बट स्टिल उनके अंदर जो एक डर बैठा होता है वो उनके अंदर से नहीं निकल पाता। सो और एंड वी लिव इन अ सोसाइटी कि अगर हम फर्स्ट हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं कि हमें एंजाइटी को क्योर आउट करने के लिए वी वांट टू गो टू साइकोलॉजिस्ट टू क्योर इट आउट, तो हमारे इवन अगर एक बंदा साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो हमारी सोसाइटी ये प्रेज्यूम करती है तो पागल बंदा साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, और मतलब ये कर लेती है। सो सर टू कर्टेल आउट दैट थिंग वी हैव So we are trying to make an AI Android application जिसकी मदद से अगर आपको कहीं भी एंजाइटी हो रही है, you can have psychologist on the go. आपके हाथ में साइकोलॉजिस्ट होगा, आप साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, मतलब हम we are planning to make a chat bot
that would cure your anxiety and that would prefer you a therapy कि उसकी मदद से आप जो है वो put out कर सकते हैं. We have done some surveys. और पीछे सर mainly anxiety जो है ना हमारे youth में पाई जाती है. And as you know, the youth is the future of a nation, the future of a world, not just a nation, but the future of the world. और अगर हमारी youth में anxiety होगी, तो how can we can become a developed nation? So, sir, to curtail out that thing, we are dealing with this. According to these statistics provided by WHO Global, suicides होती हैं वो teenagers की होती हैं. क्यों होती है टीनेजर्स की? बिकॉज उनके कुछ ऐसे मसले होते हैं जो वो ना तो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, ना वो उनके स्कूल, हमारे पास स्कूल या कॉलेजेस में भी साइकोलॉजिस्ट मौजूद नहीं होते मेनली, ना अपने किसी साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, ना उन्हें इतनी फैसिलिटी दे किसी और से बात कर सकें. सो इफ वी आर हैविंग अ मोबाइल फोन ऐप, तो मोबाइल फोन आजकल हर कोई यूज कर रहा होता है. इफ वी आर हैविंग अ मोबाइल फोन एप्लीकेशन जिससे वो पूरी बात कर सके, दैट वुड बी बेटर. So main aim is to develop an Android application using machine learning techniques to reduce anxiety rate in our society. हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? हमारे ऑब्जेक्टिव्स मेनली यही है कि सबसे पहले हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके, जो कि डायग्नोस करेगी एंजाइटी यूजर के अंदर और फिर उसके ही अकॉर्डिंगली रेलिवेंट थेरेपी प्रोवाइड करेगी. ये हमारे प्रपोज टूल्स है जो हम लोग थ्रू आउट द डेवलपमेंट यूज करेंगे. अच्छा, अज़्योर किस तरीके से यूज होगा हमारी एप्लीकेशन में? सबसे पहले हम डेटा गेट करेंगे फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट, ठीक है. उसके बाद हम उसको डिप्लॉय करेंगे अज़्योर क्लाउड पे, फिर हम ट्रेन करेंगे जो हमारा एक्चुअली चैटबॉट होगा जो कन्वर्सेशन करेगा यूजर से, उसको हम एज अ साइकोलॉजिस्ट ट्रेन करें जो उसको उसकी डायग्नोज कर सके किस टाइप की एंजाइटी है उसे. उसके बाद हम उसको वो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है उस पर हम डिप्लॉय करेंगे यूजिंग ML Studio. Okay, these are the features which will be included in our application, जिसमें वो एंजाइटी डिटेक्ट करेगी और वो प्रोवाइड करेगी थेरेपी, इंस्टेंटली रिलीव होगा आपको, ठीक है. कुछ सेशंस होंगे उसके अकॉर्डिंगली थेरेपी चलेगी ना. अच्छा, और अगर कभी कभार ये होता है कि यूजर नहीं सेटिस्फाई होता है डॉक्टर से, ठीक है, वो हमारे बॉट से नहीं हो पाएगा क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक मशीन है, तो हमने ये भी ऑप्शन रखा है कि आप जो है ना ऑन द गो डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, हम लोगों ने टारगेट किया है थर्ड गोल ऑफ SDG विच इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है. उसका थर्ड गोल ये है कि वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग. तो हमने सोचा है कि हम अपनी इंशाल्लाह एप्लीकेशन को वर्ल्ड लेवल पे डिप्लॉय करेंगे, तो इसलिए हम ये फॉलो करेंगे. इसके बाद हमारे जो बेनिफिट होंगे सोसाइटी पे वो क्या होंगे? तो सोसाइटी पे बेनिफिट क्या होंगे? तो सबसे पहले ये हमारा जो है वो टाइम सेविंग होगा कि हमारे जो डॉक्टर के पास जाने के लिए जो कन्वेंस का खर्चा होगा और जो हम टाइम लगेगा वो बचेगा. दूसरा, हमारी जो पाकिस्तान का एक कॉन्सेप्ट है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो ये पागल है, तो वो चीज़ नहीं होगी इसमें. आप ये पोर्टेबल इजीली आप किसी भी वक्त 24/7 आप इसको या सर्विस इसकी अवेलेबल होगी तो आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं. इसमें आपको ये नहीं होगा कि आप जैसे डॉक्टर्स के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है कि हमें एंजाइटी हुई है तो हम पहले अपॉइंटमेंट ले और फिर करें. इसके लिए हम किसी भी वक्त इसकी सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एंजाइटी हमें बताकर नहीं आएगी और इससे हमारे एंजाइटी रेट कम होगा, हमारे सुसाइडल रेट हमारा कम होगा. सेशन जो देगा वो हम किसी भी वक्त सेशन इसके थेरेपी सेशन ले सकते हैं. इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर बंदे के पास जिस वक्त उसको फ्री टाइम होगा वो उस वक्त अपनी सेशन जो है वो अटेंड करे. बाकायदा जाकर उसे अपॉइंटमेंट लेके 5 से 6 सेशन जो है वो अटेंड नहीं करने पड़ेंगे. ये हमारा यूज़र एक्सपीरियंस डायग्राम है कि किस तरीके से हमारी जो है वो एप्लीकेशन काम करेगी. और ये हमारा बिजनेस का नाम है अगर हम इसको बिजनेस के लेवल पर लेके जाते हैं. कुछ और है? बिजनेस मॉडल बताएं, ये बिकेगा कैसे, कैसे चलाएंगे इसको, कमाएंगे कैसे, पैसे कैसे कमाएंगे? सर, फर्स्टली वी प्लान, अभी फिलहाल तो हमारा मतलब एक बिजनेस मॉडल हमने बनाया था पर इस पर हमारा इम्प्लीमेंट करने का भी कोई प्लान नहीं, बिकॉज वी आर प्लानिंग फॉर सोशल डेवलपमेंट कि अगर किसी के पास भी किसी एंजाइटी वगैरह है एंड इफ आई एम डूइंग समथिंग, सो व्हाई आर वी नॉट गिविंग टू द सोसाइटी फॉर फ्री. हमारा अगर हम बिजनेस मॉडल पे गए
फर्स्ट ऑफ ऑल विल जैसे ट्रायल एप्लीकेशंस होती हैं, फर्स्ट विल हैव ट्रायल्स, फर्स्ट विल प्रोवाइड ट्रायल टू द यूजर, वो 1 महीना या हफ्ता डेढ़ हमारा जो है वो अब हमारी एप्लीकेशन यूज करके देखे, एंड देन ही वुड नीड टू शिफ्ट टू द प्रीमियम पैकेज। अच्छा, मतलब एक एंड यूजर जो है वो क्यों इसको यूज करेगा? मतलब कोई आपके पास कोई इस किस्म की कोई बॉडी है जो इसको सर्टिफाई कर सके इस एप्लीकेशन को कि ये वाकई बेनिफिशियल एप्लीकेशन है? मतलब ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस होंगी, पहले मौजूद होंगी, तो कोई कम्पिटिटिव आपने कोई एनालिसिस किया है कि इसकी क्या रीज़न है कि ये कोई एप्लीकेशन इसको यूज़ करेगा और इसकी क्या बेनिफिट उसको मालूम होना चाहिए कि मैं इसको यूज़ करूँगा तो वाकई मुझे कोई इसमें टेस्टिमोनियल या कोई ऐसी चीज़ हो? सर आपकी बात बिल्कुल सही है, दिस इज द बिगेस्ट on that way in collaboration हम लोग बाकायदा ऐसे साइकोलॉजिस्ट अपने बॉट को ट्रेन कर रहे हैं जो उससे क्वेश्चनिंग करेगा, जैसे साइकोलॉजिस्ट आपसे रियल साइकोलॉजिस्ट करता है, फिर वो उससे उस क्वेश्चनिंग के बेस पर मैकेनिज्म बताएं कि जो आप डेटाबेस बना रहे हैं जिसके अगेंस्ट आप बॉट को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो रिस्पॉन्स कर सके मुझे कि जी आप कह रहे हैं ना कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको सोल्यूशन नहीं बता रहा लेकिन आपको बता भी रहा है कि मसला क्या है, क्या चीज़ है, तो वो आप किस तरह कर रहे हैं? हाउ यू आर डूइंग इट? सबसे पहले तो किस किस्म के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हाँ। किसने आपको दिए वो क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बाद फिर उससे डिटेक्शन कैसे हो रही है? सर सबसे पहले तो आप जो हमारे पास यूजर एक सबसे पहले जब ऐप डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा, he will be needing to make he will have to make a user account, ठीक है, हमारा उसका जो कंप्लीट डेटा वो यूजर अकाउंट में सेव होगा। सर जैसे ही वो करेगा तो टर्म्स एंड एग्रीमेंट लाजमी उसको करने पड़ेंगे कि हमारे आगे चलें, ठीक है सर। उसके बाद जो है बॉट पहले उससे बात करेगा, हेलो यू एंड ये सब बातें करेगा, एंड देन द बॉट विल आस्क यू मतलब हाउ वाज योर, देयर आर टू थिंग्स देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग। फर्स्ट if I am asking you how was your day, there can be two options, hey my day was good, yeah it was good, there are two different tones कि वो दो अलग अलग टोन से बोल सकता है कि और वी आर ट्रेनिंग अगर मतलब बॉटी बोलते हैं कि हाँ मेरा दिन सही था तो एंड वी आर हम इसे करेंगे ग्रेडिंग सिस्टम करेंगे सबसे पहले हम इसमें, अगर फाइनल 3-4 क्वेश्चंस के बाद अगर उसका जो ग्रेड होगा, उसका जो उसके पॉइंट्स होंगे, उसके जो स्कोर होगा वो इस एक लेवल से कम होगा, तो मतलब उस बंदे को एंजाइटी हो रही है, एंड देन विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग अबाउट द टाइप, मींस देन विल स्टार्ट डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ एंजाइटी दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटी, सोशल एंजाइटी होती है, पीएसटीडी होती है और फोबियाज वगैरह, मतलब बहुत सी टाइप है। आप किस क्राइटेरिया कैसे इसको आप मैच करेंगे? क्या क्राइटेरिया आपने डिफाइन किया हुआ है कि जो आप मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आप इस लेवल तक कैसे पहुंचेंगे कि उसको कोई सोशल एंजाइटी है, उसको किसी और टाइप ऑफ एंजाइटी है, ये किस तरह डिटेक्ट करें? सर वी आर इन कोलैबोरेशन विद द साइकोलॉजिस्ट, और हम भी सिर्फ हम अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनसे साइकोलॉजिस्ट को ये पता लग जाता है कि इसको इस बंदे द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, and then we'll start working on the type of anxiety. अभी कहाँ तक पहुंची आपकी प्रोडक्ट? सर अभी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, we are working simultaneously कि एक जगह हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर से और दूसरी जगह हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन में भी काम कर रहे हैं। कब तक आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी एंड टू एंड? सर एंड टू एंड
Audio Jungle. % of Pakistan's 200 million population is in the 15 to 29 age group, which represents an enormous human and knowledge capital. However, skill shortages being faced by the Pakistani economy are posing a very serious challenge for future growth and competitiveness, and therefore, access to quality education and bridging the skills gap is imperative. The cycle of economic growth, employment generation, and poverty reduction in Pakistan has to be sustained for the next decade to bring out a positive and lasting change. By seeking out MOOCs and other online courses, learners will be able to get a head start by expanding their learning and brushing up on existing knowledge. Some of the most popular and successful MOOCs are the ones being offered by leading universities and educational institutions. Coursera offers learners to study from a wide range of categories, such as math and logic, computer science, information technology, business, data science, arts and humanities, social sciences, life sciences, language, physical science and engineering, and personal development. Real-time statistics and data will be provided for monitoring purposes. This information will help the government in educated policy making based on millions of learners, their strengths and weaknesses, skill levels in different sectors, and to better understand the education divide across provinces and cities. I really like the flexibility of this course. It worked really well with busy scheduling and the expectations were clear and upfront. Throughout the course outline, it was very helpful and I learned a lot in this course along with an international certification. And moreover, the certifications from the international universities look very good on the resume. I've learned various aspects and I'll recommend it 10 by 10. Just a one tap away and you're connected to the world. % of Pakistan's 200 million population is in the 15 to 29 age group, which represents an enormous human and knowledge capital. However, skill shortages being faced by the Pakistani economy are posing a very serious challenge for future growth and competitiveness, and therefore, access to quality education and bridging the skills gap is imperative. The cycle of economic growth, employment generation, and poverty reduction in Pakistan has to be sustained for the next decade to bring out a positive and lasting change. By seeking out MOOCs and other online courses, learners will be able to get a head start by expanding their learning and brushing up on existing knowledge. Some of the most popular and successful MOOCs are the ones being offered by leading universities and educational institutions. Coursera offers learners to study from a wide range of categories, such as math and logic, computer science, information technology, business, data science, arts and humanities, social sciences, life sciences, language, physical sciences. हाँ तो फिर उसके बाद ये भी तो डिटेक्शन होगी। जैसे आपको मिसाल दी मैं एक सवाल के बहुत से जवाब हो सकते हैं। बिल्कुल। And then we are thinking कि उस हर जवाब से उसका क्लास में अलग स्ट्रीम बनेगा। तो बंदा कहेगा तो अच्छा नहीं बोल रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि आई थिंक अब एक्चुअल काम यही रह गया था आपका। मेजर काम इसका यही है, बोर्ड का सही ट्रेन होना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।
ये थे हमारे टेकमेट्स जो हमें बता रहे थे आजकल 21st सेंचुरी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, यानी हम जो यूथ जो है इस टाइम वो ज्यादातर एंजाइटी फील कर रही होती है, डिप्रेशन फील कर रही होती है, किसी भी ना किसी वजह से। ज्यादातर अगर बात की जाए, क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ में देख रहे होते हैं, कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं जब वो यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं तो वो बोल नहीं पा रहे होते हैं, क्लास के प्रेजेंटेशन देते वक्त भी ऐसा महसूस होता है कि वो शिवरिंग कर रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं। वो ये नहीं कि उन्हें कुछ आता नहीं है, नहीं, वो हमसे 10 चीजें ज्यादा जानते हैं, लेकिन सिर्फ वजह ये होती है कि वो एंजाइटी फील करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था किस तरह टैकल डाउन करना है। तो हम स्टूडियो में अपनी नई टीम को वेलकम करेंगे। वेलकम टू इमेजिन कप 2020। बगर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अब हमें देखना ये है कि बगर्स क्या बग्स लेके आए हैं, क्या वाकई जो टीम है इनके नाम से रिलेट कर रहे हैं। तो चलिए इनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना सीरियल नंबर बताइएगा और अपनी टीम का इंट्रोडक्शन सीरियल नंबर 10 बता दीजिएगा जी। सीरियल नंबर 10 है। ठीक है, अपने इंट्रोडक्शन करा दें टीम का और अपना आइडिया प्रेजेंट करिएगा। मेरा नाम समीर आफ्ताब है, ठीक ये है। नीलोफर मेमन एंड शी इज सवीला इनाम अब्बासी। वी ऑल आर फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है वो स्ट्रेस डिटेक्शन थ्रू वेयरेबल डिवाइस है। ठीक है। Are you stressed? Quantifying stress level from physiological and body movement signals। तो हम एक ऐसी डिवाइस तैयार कर रहे हैं कि जिसके अंदर हम लोग फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स जैसे आपकी ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट रेट हो गया, मसल सेंसर्स, ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये सारी चीज़ें मेजर करके और उनके थ्रू हम लोग आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल डिटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको स्ट्रेस होता है तो उसके अंदर आपका हार्ट रेट चेंज होता है, आपकी बॉडी मूवमेंट चेंज होती है, डिफरेंट अदर फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स हैं, वो सारी चीज़ें चेंज होती हैं। हमारा जो बैकग्राउंड है वो ये है कि आप लोग स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि हमारी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। काम का प्रेशर, घर का प्रेशर, सम सॉर्ट ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारे और इश्यूज हो सकते हैं, तो उसकी वजह से बंदा स्ट्रेस हो जाता है। बहुत सारी सिचुएशन स्ट्रेस कॉज करती हैं। Our main aim of this project is to develop a module based on wearable sensors। wearable sensors यानी जो आपकी स्मार्ट वॉच के अंदर easily कैरी हो जाए, यानी स्मार्ट वॉच के अंदर सारे सेंसर्स हम लोग एम्बेड करेंगे। Which can be based on estimated state of stress individual। स्ट्रेस के फिर हमने 3 लेवल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, लो स्ट्रेस, मीडियम स्ट्रेस, हाई स्ट्रेस। हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के थ्रू अपनी इक्विपमेंट्स को ट्रेन करेंगे और जो फिर आपके स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे कि आपके स्ट्रेस लेवल्स क्या है, मीडियम स्ट्रेस लेवल, लो स्ट्रेस लेवल, हाई स्ट्रेस लेवल, 3 स्ट्रेस लेवल्स होंगे। उसके बाद फिर why we choose it according to the American Physiological Association stress is linked to the 6 leading cause of death। हमारे पास हमने ये आइडिया क्यों डेवलप किया, why we think कि हम ये प्रेजेंट करें, ऐसी डिवाइस बनाने की आखिर ज़रूरत क्या हुई है। मोस्ट ऑफ द डेथ्स आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस। आप इंडिया के अंदर देखें, इंडिया के अंदर अगर कोई बंदा होता है, मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, एग्जाम की स्ट्रेस, मार्क्स कम आ गए उसकी स्ट्रेस, दे अटेम्प्ट सुसाइड्स। तो मतलब मोस्टली डेथ्स जो हैं वो स्ट्रेस की वजह से भी कॉज होती हैं। मेंटल स्ट्रेस, घर के इश्यूज और भी मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, इस वजह से। Our methodology, building of our prototype based on wearable sensors that can be implemented, that can be soldered on PCBs, क्योंकि साइज में वो छोटे हों, विद एन एक्यूरेट रीडिंग्स। हार्ट रेट सेंसर है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, आपका बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है वो भी डिटेक्ट कर रहे हैं हम सेंसर्स के थ्रू। उसके बाद फिर कलेक्शन ऑफ डेटा फॉर ह्यूमन सब्जेक्ट इन कोऑर्डिनेशन विद TL डिपार्टमेंट कमेटी। वी आर करंटली वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एज अवर FIP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट फॉर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम। तो उसके अंदर फिर हम लोग स्टूडेंट्स के ऊपर रॉ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स को हम ये वॉचेस जो है, हमारे प्रोटोटाइप्स जो हैं वो हम उन्हें पहनाएंगे और उनसे फिर डेटा कलेक्ट करेंगे कि उनका एग्जाम सिनेरियो के अंदर और उनके डेली लाइफ बेसिस के अंदर उनके ऊपर स्ट्रेस क्या डेवलप होता है, क्वेश्चन पेपर, एग्जाम से पहले का स्ट्रेस, एग्जाम से बाद का स्ट्रेस, वो सारी चीज़ें हम लोग डेटा कलेक्ट करें। उसके बाद फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के पर जाएंगे। अच्छा, हमारे पास क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है, थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करिएगा अपना आइडिया, ताकि हम और भी टीम मीटिंग्स में हमारी थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा। बस ये फिर टारगेटेड पीपल्स हैं कि किन लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, ऑल जो भी मतलब स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद फिर ये हमारा मेन ब्लॉक डायग्राम है कि हाउ वी आर डूइंग इट। तो हम लोग IoT कोर सर्विसेज यूज कर रहे हैं, एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर्स, जिसके ऊपर हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स रन करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास ये सारे सेंसर्स हैं, ये सारे SMD वर्जन्स में।
ठीक है। ये इनके साथ इंटीग्रेट करके फिर मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन है। उसके बाद फिर हम लोग एज्योर एसक्यूएल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये डेटा चाह रहे हैं कि क्लाउड के ऊपर लाइव शो हो, आप वेब पेज के ऊपर लाइव शो हो। और सेकेंडली उसके बाद फिर हमने एक एंड्रॉयड ऐप भी डेवलप करनी है कि वॉच आपके फोन से कनेक्ट हो जाए और वो आपको आपका स्ट्रेस लेवल डिफाइन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ये हमारा सेचोमेट्रिक डिजाइन है जो हमने तैयार कर लिया है। ये आपके सारे कंपोनेंट्स हैं, आईसीज हैं, इसमें सेंसर्स हैं काफी सारे, और ये साइड में आपका ये पीसीबी डिजाइन है कि हाउ योर वॉच इज गोइंग टू लुक लाइक, मतलब पीसीबी इंटरनल सर्किट है। नेक्स्ट फिर ये हमने 3D मॉडलिंग करके वॉच का एक ये डिजाइन भी तैयार किया है कि मतलब कोई एक अनोखी चीज नहीं लगे कि स्ट्रेस वॉच है या क्या, नॉर्मल वॉच बंदे को फील भी नहीं हो कि ये क्या है। इसके पीछे सारे सेंसर्स एम्बेड करेंगे, पीछे सेंसर्स के लिए प्लेसमेंट है, साइड से आपकी कंट्रोलिंग है और भी डिफरेंट फीचर्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है जैसे अगर कुछ आप सवाल करना चाहें, कमेंट्स देना चाहें। हार्डवेयर आपका कितना परसेंट रेडी है? मैम हार्डवेयर हमारा जो है हम वो प्रोटोटाइप हमारा रेडी है जिसके अंदर हम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं और पल्स सेंसर रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन मतलब वो प्रोटोटाइप है तो इट्स इन अ ह्यूज फॉर्म, क्योंकि अगर एक दफा हम उसे पीसीबी पे सोल्ड कर देते हैं तो सो वी कांट चेंज इट, क्योंकि पीसीबी पे एक दफा चीज सोल्ड हो जाए तो इट्स परमानेंट। ठीक है ठीक है। कैन यू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट एमएल पार्ट जो इसका क्या है, मशीन लर्निंग में किस तरीके से हम फैसिलिटेट मशीन लर्निंग का जो पार्ट है उसके अंदर हम लोग मशीन लर्निंग के अंदर हम लोग सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो है डेटा कलेक्ट करना। सबसे पहले हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास करंटली इतने ज्यादा डेटा सेट्स कलेक्ट नहीं हो पाए हैं। वी आर हैविंग जस्ट 70 डेटा सेट्स, क्योंकि 70 डेटा सेट्स आर नॉट एज मच एफिशिएंट फॉर मशीन लर्निंग पर्पस। एटलीस्ट हमें 200 to 250 डेटा सेट्स चाहिए, जिसके बाद फिर हम अपनी मशीन लर्निंग का मतलब ट्रेनर सेटअप कर सकें। ठीक है, एंड योर ट्रेनर्स विल बी सेट अप अपॉन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये चल रहा होगा, लाइक बिल्डिंग किस पे टेम्परेचर या फिर सर इसके अंदर सारे सिग्नल्स को हम एनालॉग जो सिग्नल्स हैं हमारे, जैसे एनालॉग सेंसर्स हमने यूज कर रहे हैं, ईएमजी सेंसर्स हैं आपके, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम है जो आपका मतलब पूरा बॉडी का कार्डियोग्राम डेवलप करता है। उसके बाद फिर आपका जब होता है एक गैल्वेनिक सेंसर होता है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं या आपके ऊपर कोई हाई प्रेशर आता है तो आपकी बॉडी के अंदर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ करंट इज इंड्यूस्ड, एक शॉर्ट अमाउंट करंट इंड्यूस्ड होता है। उसको हम डिटेक्ट करें गैल्वेनिक सेंसर से, क्योंकि वो रिस्टबैंड जब आपके हाथ में आएगा तो वी कैन प्लेस दैट गैल्वेनिक सेंसर्स इन द बैंड, क्योंकि कोई भी वॉच आप हाथ पे बांधेंगे तो मतलब वो आपका रेस्पॉन्स इजीली कलेक्ट कर सकती है। तो उनके बेसिस के ऊपर, उनके डेटा एनालिसिस के ऊपर हम CSV का कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हमने जनरेट किए हैं और वो फिर हम उनके ऊपर ट्रेनिंग करेंगे। अच्छा, तो मॉडल के ऊपर यानी तुमने कुछ डिसाइड नहीं किया कि मॉडल किस तरह का होगा, क्या रिलेशनशिप्स हो सकती हैं डिफरेंट फैक्टर की आपस में, मशीन लर्निंग की कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करोगे? मैम अभी मशीन लर्निंग का पार्ट हमने डिसाइड इस वजह से नहीं किया है क्योंकि वी आर नॉट हैविंग दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा विद अस। कोई प्रायरली डेवलप्ड मॉडल्स को स्टडी किया है? मैम प्रायर डेवलप मॉड्यूल्स के अंदर मशीन लर्निंग ने अब तक किसी ने भी स्ट्रेस के ऊपर इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है कि फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स, क्योंकि लोग फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह तो यूज कर रहे हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स के मुताबिक तो अब तक कोई रिसर्च आपके साथ कोई सीनियर है? कोई सीनियर सुपरवाइजर है, हाँ, PhD की हुई है मशीन लर्निंग के अंदर। नेक्स्ट सेमेस्टर से वो हमें बात करके ट्रेनिंग देंगे कि हम मशीन लर्निंग कर सकें इसको। ठीक है। अच्छा, इसमें एक सवाल और था कि लेट्स से कि डायग्नोसिस हो गई, जो भी है सेंसर्स से डाटा आ गया, आइडेंटिफिकेशन, उसके मिटिगेशन का कोई तरीका एंजाइटी मिटिगेट करेगा या बस खाली डायग्नोज करके बता देगा, हाईलाइट कर देगा, क्लासिफाई कर देगा? सर बेसिकली हमारा जो काम है वो फिर मॉडल के ऊपर है, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन उसके ऊपर फिर रेमेडीज तो फिर हम ये है कि हम ये जरूर कर सकते हैं कि लास्ट के अंदर हमने एक एंड्रॉइड ऐप डेवलप करने का आइडिया भी रखा है, तो उसके अंदर हम ये कर सकते हैं कि करंटली डॉक्टर्स को उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं कि भाई इस बंदे का स्ट्रेस लेवल आपकी लिमिट क्रॉस कर रहा है। जैसे हमने 3 लेवल रखे हैं, क्योंकि काफी दफा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं अगर उनके ऊपर स्ट्रेस या मतलब मेंटल प्रेशर नहीं हो तो वो काम नहीं कर सकते। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज गुड फॉर प्रोडक्शन लेवल 2। तो हमने 3 लेवल्स हमारे डिफाइन किए हैं, लो, मीडियम और हाई।
जब हाई लेवल स्ट्रेस का आपका क्रॉस हो जाए या हाई के और मीडियम के दरमियान हो, मतलब अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वी विल डिसाइड, अगर उसके ऊपर आपका स्ट्रेस लेवल आ जाता है तो आपकी एंड्रॉइड ऐप है वो आपको किसी भी करंटली डॉक्टर को कंसल्ट कर दे या आपके मतलब कोई भी गार्जियन हो, लीगल गार्जियन, उससे कांटेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, यानी आप 3 लेवल्स में प्रेडिक्शन करवाएंगे? 3 लेवल्स के अंदर प्रेडिक्शन करवाएंगे, लो, मीडियम एंड हाई। ठीक है। क्योंकि एक बात है कि मतलब प्रोडक्शन के लिए थोड़ा स्ट्रेस तो लाजमी होता है। बात तो देखो जब है ना, जब वो जो यूजर है वो अभी उन सर्कमस्टांसेस में ही नहीं है और उसे पहले से पता चले कि इन हालात में मैं स्ट्रेस में आ सकता हूँ, मॉडल का तो जब भी फायदा होगा ना बेटा। बट लेट्स से कि एमएल मेरे ख्याल से आपको हेल्प करेगी। जी सर, वही यूज करें मशीन लर्निंग की, क्योंकि यूजर टू यूजर डिफर भी करेगा। लाइक मेरे लिए शायद हाई जो है, हाई नहीं सही लेकिन नॉर्मल जो है वो भी एक एवरेज हो। बिल्कुल सर। तो सर उसी के हिसाब से फिर ये सारा जो है ये सारा डेटा सेट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि डेटा सेट्स हमारे पास जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा हमारे एल्गोरिथम्स एफिशिएंट होंगे, अच्छा मॉडल डेवलप होगा, अच्छा मॉडल डेवलप होगा। क्योंकि असल यही है कि हमने अभी टीएल कमेटी से बात की है, मतलब इसके लिए भी फिर मॉडल्स कलेक्ट करने के लिए भी हमें वॉलंटियर्स जमा करने पड़ते हैं कि मतलब हु इज गोइंग टू कैरी दैट इक्विपमेंट, और प्रोटोटाइप को फिर वो साथ लेकर चले। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, आपका कितना % डन हो गया है प्रोजेक्ट? अगर हम आपसे पूछें कि कितना % हो गया है 100% को लेके, फिर बताओ। मैम 100% को अगर लेकर बताएं तो हमारे पास अभी प्रोटोटाइप रेडी है जिससे हम सिग्नल्स डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। बाकी मैंने ये पीसीबी का डिजाइन रेडी कर लिया है कि हम जिसके ऊपर सेंसर्स इंप्लीमेंट करेंगे। हमने 3D वॉच का डिजाइन रेडी कर लिया है कि हाउ आवर प्रोडक्ट इज गोइंग टू लुक लाइक। तो एटलीस्ट हमारा सिर्फ मशीन लर्निंग का हमारा पार्ट रिमेनिंग है। मींस कि तुम डेटा कलेक्ट कर सकते हो, आराम से कर रहे हो। यस मैम। हाँ, लेकिन तुम अभी वो प्रेडिक्शन मॉडल नहीं बना सकते। नो मैम, क्योंकि डेटा कलेक्ट हो रहा है, हमें मतलब प्रेडिक्शन मॉडल बनाने के लिए सफिशिएंट है, 200+ चाहिए। तो मतलब वो कुछ मतलब कि हम कह सकते हैं कि इसकी मतलब एक्यूरेसी है 200+ डेटा सेट्स के बाद। कोई एस्टिमेट या बॉल पार्क आइडिया है कब तक हो जाएगा ये? सर एटलीस्ट हमें 2 मंथ्स चाहिए। 2 मंथ्स। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच आपका। स्ट्रेस ये चीज है जो हमारे में से हमारे यहाँ आजकल बच्चे से लेके बड़ा हर कोई फेस कर रहा होता है, चाहे वो स्कूल जाने वाला बच्चा हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी आने वाला हो या फिर कोई वर्किंग क्लास क्यों ना हो। अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक जो है वो खुदकुशी की गई थी, वो इसी वजह से हुई थी कि मैट्रिक के जो बच्चा था उसके एग्जाम में नंबर कम आ गए थे, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो अपने पेरेंट्स को आखिर किस तरीके से बताए। उसको इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ गया था कि उसने इंतहाई इकदाम उठा लिया। तो हमारी जो अगली टीम है वो है कोड बूस्ट। जब तक वो आती है तो उनसे अपने जजेस से बात करते हैं कि आप लोग क्या समझते हैं ये जो स्ट्रेस को लेके हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पे वो क्या फील कर रहे होते हैं। मैं अगर आपसे बात करूं मैम कि हमारे जो खासतौर पे स्टूडेंट्स हैं वो एक स्ट्रेस में जब होते हैं, चाहे वो पेपर की टेंशन हो, असाइनमेंट्स की हो, तो किस तरीके से स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं जर्नल टर्म्स में अगर बात करें तो हम? अभी कल भी मैं इवन इसी पे ही आर्टिकल्स पढ़ रही थी। इस बार बिल्कुल आप कह लेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया चल रहा है और सिर्फ लोकली नहीं इंटरनेशनली भी यही मसला हो रहा है। बहुत कॉम्पिटेंट किस्म की यूनिवर्सिटी। अच्छा देखें, मसला ये है कि गलत टेक्नोलॉजीज के अंदर या गलत डोमेन्स में गलत सलाहियत रखने वालों को फिट इन कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि शायद उनके नंबर्स इस तरह के हैं कि वो उसमें पढ़ सकते हैं और या फैमिली की तरफ से प्रेशर है। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर ये होता है कि इंसान की जो अपनी एबिलिटीज हैं खास तरह की एजुकेशन को पढ़ने की, वो एबिलिटीज और जो चैलेंजेस उस एजुकेशन में होते हैं, मीन्स के मैं एक आर्टिस्टिक माइंड की हूँ और मुझे डाल दिया गया है एक इंतहाई लॉजिकल किस्म के सब्जेक्ट में, ठीक है, या मैं एक इंतहाई लॉजिकल में अल्लाह ने मुझे ब्रेन दिया है और मुझे डाल दिया गया है इंतहाई मेमोराइजेशन वाले एरिया के अंदर, तो मेरी जाहिर है मशीनरी फिर सही परफॉर्म नहीं करेगी। उससे जो है वो नेचुरली स्टूडेंट स्ट्रेस में आ जाता है। तो उसको अब रिलीव करने के लिए यही है कि सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट किया जाए कि मैं इंटरप्ट करूंगा, हमारी टीम रेडी है तो बात करते हैं कोड बूस्ट। सबसे पहले वेलकम करेंगे आपकी मैजिक कप 2020 में। आप अपना प्लीज सीरियल नंबर बताइएगा और अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा। 1-2 है और अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और अपना आईडी प्रेजेंट करिएगा। Sir, we are Coderboost Plus and we are here with Memory Stash Alzheimer's Act. I am Pooja Kumari and we are targeting Alzheimer's disease.
So let's discuss what Alzheimer's is. अल्जाइमर एक ऐसी डिजीज है जिसमें मेमोरी लॉस और कॉग्निटिव इनएबिलिटीज आ जाती हैं, और वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो 50 मिलियन पीपल्स हैं जो इस डिजीज से सफर हो रहे हैं। इस डिजीज के कुछ स्टेजेस हैं, 7 स्टेजेस। हर स्टेज में सिम्टम्स हैं। जैसे स्टेजेस बढ़ते हैं सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, और ये इतना आपकी लाइफ में मतलब कि डिस्टर्बेंस हो जाती है कि आप अपने बेसिक जो डेली रूटीन के टास्क है वो भी नहीं कर पाते। तो ये स्टेटिस्टिक्स है, इसमें ये बताया गया है कि ग्रोथ पर ईयर कितनी ग्रोथ हो रही है अल्जाइमर्स डिजीज की, और जो वो सेकंड ग्राफ है उससे पता चल रहा है कि इस डिजीज से डेथ रेशो कितना इंक्रीज हो रहा है, और बाकी डिजीज के कंपैरिजन में इस डिजीज की कितनी डेथ रेशो है। नेक्स्ट, देर आर डिफरेंट स्टेजेस, और उनकी स्टेजेस के हिसाब से उनके सिम्टम्स हैं। अब जैसे स्टेज नंबर 1 जो है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो अनडायग्नोसेबल है, उसको डॉक्टर भी सिम्टम्स के थ्रू बता नहीं सकता है, वो सिर्फ पेट स्कैनिंग और इमेजिंग टेस्ट के थ्रू ही बता सकते हैं कि इसको अल्जाइमर है या नहीं है। स्टेज नंबर 2 के जो सिम्टम्स है वो रिलेटेड टू एजिंग है, उसमें क्या होगा कि वो वर्ड्स को भूलने लगेगा, ऑब्जेक्ट को कहीं पर रख दिया वो भूल गया। स्टेज नंबर 3 के जो सिम्टम्स है ना वो जाहिर है, मतलब उनसे आपको डॉक्टर बता सकता है कि इस पेशेंट, इस बंदे को ना अल्जाइमर है या नहीं है। उसमें क्या होगा कि वो नेम भूलने लगेगा, और है ना जो उसने पढ़ा है, मतलब 10 मिनट पहले जो पढ़ा उसको वो याद नहीं रहेगा, बार बार एक सवाल करेगा, और उसके बाद प्लानिंग की जो हमारे में कैपेबिलिटी होती है उसमें वो खत्म होने लगेगी आहिस्ता आहिस्ता। स्टेज नंबर 4 में जब वो एंटर होगा तो उसमें रीजनिंग और थिंकिंग कैपेबिलिटी चली जाएगी। लेट्स सपोज जो क्वेश्चन मैथमेटिक्स का हमें 5 मिनट में सॉल्व करें उसको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, और उसमें प्रोसेसिंग पावर इतना स्लो हो जाएगा जैसे कि हम थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ना अपने अंदर कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो उस चीज को नहीं कर पाएगा। स्टेज नंबर 5 में वो लोकेशन भी भूल जाएगा, इवन वो अपने घर का एड्रेस भी भूल सकता है, उस स्कूल का भी जो बचपन में जिसमें गया हो। और 6 में क्या होगा, वो रिलेशन 6 और 7 जो है ना वो सीवियर स्टेजेस हैं, जिसमें डिमनेशिया भी जिनको कहा जाता है, जिसमें ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी ना किसी पर्सन पे। तो इसमें ये रिलेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाइफ है या फिर ना मेरी माँ है, इस तरह कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। और स्टेज नंबर 7 में अपनी बेसिक बॉडी नीड्स को भी फाइंड आउट नहीं कर पाते, तभी इसका डेथ रेशियो इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इस स्टेज में आके ये पता नहीं पता कि इनको खाना चाहिए, पीना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हमारा सोल्यूशन क्या है, हमने AI बेस्ड मेमोरी स्टेज अल्जाइमर एड बनाया जिसमें इन सारी स्टेजेस को वो कंसीडर करता है, और इसके हिसाब से कुछ डिफरेंट फीचर्स रखा है जो उनके डिफरेंट स्टेजेस पे काम आ रहे हैं। सो कुछ AI बेस्ड फीचर्स हैं और कुछ नॉन AI बेस्ड फीचर्स हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे AI बेस्ड फीचर्स। इमेज रिकॉग्निशन, मतलब कि आप अपनी मेमोरी स्टेश में कुछ डेटा रखेंगे पहले से आपके नॉन पर्सन का। जैसे मेरे सामने कोई बंदा आता है, मैं जस्ट अपना कैमरा ओपन करूंगी और सारा फिल्टर होके डेटा, और मुझे वो डेटा दे देगा उस पर्सन का, वो उससे मेरा रिलेशन क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, और उसकी पिक्चर और डिटेल सारी। देन है स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन, मतलब कि अगर मुझे ऐसा भी होता है कि बंदे का नाम याद है लेकिन मुझे फेस याद नहीं है कि वो कौन था, तो मैं क्या करूंगी, जस्ट उस मोबाइल को उठाऊंगी और कहूंगी टॉम, तो टॉम का सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा, क्या रिलेशन है, क्या उसके साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सारी डिटेल। फिर है टेक्स्ट टू स्पीच, इसमें कुछ रिमाइंडर्स हैं ताकि वो उन्हें बेसिक जो उनकी रूटीन है, वो टास्क वगैरह वो अलर्ट करवाएं। अब ऐसे नोटिफिकेशन आएगी तो मे बी कोई भी इग्नोर कर दे, लेकिन फिर अगर नोटिफिकेशन आपको बताए कि देयर यू शुड हैव समथिंग टू, यू शुड ड्रिंक वाटर और यू शुड वॉक, और मेडिटेशन हो गई या पिल्स वगैरह, तो वो खुद आपको बोलेगा और यू हैव टू जस्ट डू दैट। फिर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा और सॉन्ग ज़्यादा से ज़्यादा सुनने चाहिए, उनकी इमेजिनेशन, थॉट्स वगैरह ये कैपेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, और उनका इंटरेस्ट बिल्ड रहे ऐसी चीज़ों में। तो उस चीज़ के लिए ये है। इमेज रिकॉग्निशन स्टेज 3 और 6 को टारगेट कर रहा है, और स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन स्टेज नंबर 3 की प्रॉब्लम्स को टारगेट कर रहा है, टेक्स्ट टू स्पीच भी स्टेज नंबर 3 को टारगेट कर रहा है, और ये दोनों सारी स्टेजेस को टारगेट कर रहे हैं। बाकी है कि इन्हें होता है कि दे शुड हैव समवन टू हुम दे कैन फील फ्रीली टू शेयर एनीथिंग, और वो डिस्क्लोज भी ना हो उनकी चैट। तो उसके लिए हमने एक थेरेपिस्ट भी रखा है जो कि हर स्टेज नंबर 3 से लेकर ऑनवर्ड सारे स्टेजेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। Then next है नॉन AI बेस्ड फीचर्स। देयर आर सम नॉन AI बेस्ड फीचर्स जो कि डिफरेंट रिमेनिंग स्टेजेस को कवर कर रहे हैं। अब जैसे कि हमने केयर टेकर और इमरजेंसी डिटेल लिए, वो ना बाकी जो हमने AI फीचर्स बताए उसके लिए काम आएंगे। और एड पीपल हो रहा है जो कि इमेज रिकॉग्निशन हो रही है, वो ऑन द बेसिस ऑफ दीज ना उस वाले फीचर के हिसाब से हो रही है। व्यू हम कर सकते हैं जो भी हमने एडिट डेटा किया है, और उनको फिल्टर आउट हम कर सकते हैं रिकॉग्निशन के थ्रू और ना स्पीच टू टेक्स्ट के थ्रू। अब है हेल्थ रिमाइंडर्स। हेल्थ रिमाइंडर्स में हमने 2 कैटेगरीज रखी हैं, एक स्पेसिफिक रिमाइंडर जैसे कि वाटर और फूड का हमारा स्पेसिफिक टाइम होता है और इनको पीना चाहिए, तो उसका है, और कॉल एंड मैसेज, और कस्टम रिमाइंडर्स भी हैं, जैसे आपका मेडिटेशन, वॉक वगैरह के लिए भी रख सकते हैं और अपना शेड्यूल पूरा कर सकते हैं।
कॉल एंड मैसेज का हमने इस तरह से हमने बताया था कि स्टेज नंबर 4 में क्या होता है, 5 में, कि ये ना रास्ता वगैरह भूल जाते हैं, तो जो इमरजेंसी डिटेल हमने ली है और केयर टेकर और इमरजेंसी डिटेल, तो अगर ये व्या सिंगल क्लिक, सिर्फ एक सिंगल क्लिक के थ्रू इनकी वो चली जाएगी, करंट लोकेशन इमरजेंसी नंबर के पास चली जाएगी और केयर टेकर के पास। माइंड गेम्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अगर ये डिजीज वैसे अनक्योरेबल है, लेकिन इसके ना प्रोसेस को स्लो किया जा सकता है, तो वो माइंड गेम्स खेल के किया जा सकता है। इसलिए हमने अपनी ऐप में टॉप 4 जो गेम्स हैं वो डाली हैं। केयर टेकर मॉड्यूल, जैसे कि 6 और 7 में इसको किसी ना किसी डिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर ये केयर टेकर को हमने नंबर लिया है, उसको थ्रू जीपीएस के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं। जीपीएस के थ्रू वो जो ना केयर टेकर की ऐप होगी, उसमें वो पेशेंट को ट्रैक कर सकता है, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज है, उसकी दवाई का टाइम आ रहा है तो उसको वो अलर्ट करवा दे, अगर वो ऐप में से नहीं भी देख रहा है तो 6 और 7 स्टेज में। हमने ना एक सिंपल डेटा स्टैटिकली दिया है 7 स्टेजेस का, कि ताकि स्टार्ट की स्टेजेस में वो बता पाए कि उसको कौन सी स्टेज पे वो है और उसके हिसाब से वो अपना एक्शन ले पाए। वो बाकी सेटिंग्स के हैं, बाकी 2 फीचर्स। एंड देन प्रोजेक्ट प्रीव्यू, ये हमारे प्रोजेक्ट का प्रीव्यू है। यहाँ से इनिशियली फर्स्ट रन पे पेशेंट अपना डेटा इंसर्ट करेगा। नेक्स्ट, देन ये होम स्क्रीन है, यहाँ पे चैटबॉट ऑप्शन है और करंट लोकेशन डायरेक्टली सेंड करने का ऑप्शन और कॉल का है। देन सेटिंग स्क्रीन है और ये है स्लाइडर मेन्यू जहाँ पे सारे हमारी फीचर्स हैं, और यहाँ से हम पीपल्स को ऐड कर सकते हैं अपने स्टैश में। देन यहाँ से व्यू करेंगे और जस्ट नेम बुलाने पे पूरा फिल्टर आउट करें, या इमेज रिकॉग्निशन के थ्रू पूरा डेटा फिल्टर आउट करें ताकि हमें स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े। और ये हेल्थ रिमाइंडर्स, जैसे कि आप मैंने बताया था कि वाटर एंड फूड का स्पेसिफिकली एक बार अलार्म सेट कर देंगे और डेली रूटीन पे आपको अलर्ट करेगा, आपको बार बार सेट करने की जरूरत नहीं है। कस्टम रिमाइंडर आप उसको टेक्स्ट के थ्रू भी कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइम देके, या फिर मैं स्पीक टू ऐड, सिर्फ ऐड बोलूंगी और वो अलार्म स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से सेट हो जाएगा। और चैटबॉट, इसका हमारा प्रीव्यू इस तरह है कि आप उससे बातचीत कर सकते हैं। रीडिंग अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट है और माइंड गेम्स है। बाकी हमारा फ्लो चार्ट, ये हमारा सिस्टम का फ्लो चार्ट है जो हमने अभी प्रीव्यू दिखाया, उसका पूरा सिस्टम का फ्लो चार्ट है, किस तरह से कहाँ से स्टार्ट होगा और एंडिंग। ये हमारा बिजनेस मॉडल है, हमारे चैनल्स क्या हैं, हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है, की एक्टिविटीज क्या होंगी और हमारे कॉस्ट फैक्टर्स क्या होंगे, ये सारी चीजें। और हाउ अज्योर इज यूज, जैसे कि हम रिकॉग्निशन यूज कर रहे हैं ना, इमेज रिकॉग्निशन, तो उसमें जो हम यूज करें अज्योर कॉग्निटिव सर्विसेज यूज कर रहे हैं इमेज रिकॉग्निशन के अंदर, तो अज्योर इस तरह यूज है। ये हमने टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज की हैं। ये हमारा मार्केट साइज में हमारे पास पेशेंट्स जो अल्जाइमर्स के आते हैं वो हैं। देन हमारे पास कुछ कम्युनिटीज हैं जो इन अल्जाइमर्स पेशेंट्स को केयर टेकर प्रोवाइड कर रही है, उनके लिए काम कर रही है, जैसे अल्जाइमर.net, अल्जाइमर्स एसोसिएशन, ये 2 है अभी कम्युनिटीज। और डॉक्टर्स हैं जो प्रिस्क्राइब करेंगे हमारे एप्लीकेशन को कि आप ये यूज करें। देन हमारे कॉम्पिटिटर्स में ये एप्लीकेशंस हैं और इनकी डिस्क्रिप्शन है, कुछ इनमें है AI बेस्ड और कुछ नहीं है। लेकिन ये जितनी भी एप्लीकेशन अभी तक बिल्ड हुई है ना, ये सारी किसी 1 या 2 स्टेज को टारगेट करी है। लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन है मेमोरी स्टेज, अल्जाइमर साइड, ये सारी स्टेजेस को टारगेट कर रही है ताकि उन्हें टोटली इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर सकें। ये हमारे प्रोजेक्ट की वीडियो है। हमने डॉक्टर्स के रिव्यूज लिए हैं, कुछ डॉक्टर्स के जो हमारी ऐप के मुतालिक हैं कि हमारी ऐप ना इतनी वो भी है, कैपेबल भी है कि वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। प्ले करना, ये आवाज नहीं आ रही। अच्छा बेटा, टेक्नोलॉजी वगैरह का बता दो फिर क्या क्या यूज़ किया हुआ है। सर टेक्नोलॉजी में सर हमने हमने चैटबॉट के लिए हमने डायलॉग फ्लो यूज़ किया है, और इमेज रिकॉग्निशन में हमने अज्योर वाला आपको बताया, और बाकी हमने एंड्रॉयड यूज़ किया है, और API में हमने SMS मैनेजर यूज़ किया है SMS के लिए, जो उनकी करंट लोकेशन करंट लोकेशन के लिए, और SMS जो जा रहा है वो SMS मैनेजर यूज़ किया है। इस तरह की सर्विसेज, गूगल API भी यूज़ किया है। प्रोडक्ट कितनी कंप्लीट है सर 85 to 90%। थैंक यू। कोई ऐसी चीज़ और कुछ रहते चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ कोड बूस्ट वाले, और अभी टीम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अगर अपने जजेस की तरफ आऊँ तो ये अगर जो आइडिया पेश किया गया है, ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारी सोसाइटी के लिए? अच्छा आइडिया, और मेरा ख्याल है कि बड़ा
इनिशियल स्टेजेस में है, और इट्स गुड स्टार्टअप, देखें कि क्या करता है ये आगे, लेकिन इट्स गुड आइडिया। खासतौर पर अल्जाइमर की बात की जाए तो अल्जाइमर के पेशेंट जो होते हैं वो ये होता है कि जब अल्जाइमर की बीमारी आती है तो फौरन जो है ना कुछ चीज़ें भूलने लगते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ दूसरी टीम लाइनअप हो रही है। जब तक टीम लाइनअप होती है तो हम ज़रा बात कर लेते हैं मैम से कि मैम आप बताइएगा कि अल्जाइमर के खास तौर पे जो हमारे जितने भी अगर आइडियाज़ आए देखें तो ज़्यादातर वो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आए, तो मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को फील कर रहे हैं कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रेक्टिफाई कर सकें, जिन पे अब तक काम नहीं हुआ वो न्यू आइडियाज़ इस तरीके के लेके आ रहे हैं कि वो उन पे काम हो सके। तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो नई जनरेशन है क्या वो इस बात को समझती है कि हाँ हमें खुद आगे एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए? देखिए, अभी आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन में मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि इवन हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। यहाँ तो चले अल्जाइमर का एक मेमोरी लॉस की बीमारी है और बड़ी एज के लोगों को ज़्यादातर ये हो जाती है, तो लेकिन ओवरऑल ये स्ट्रेस एंजाइटी ये जो चीज़ें हैं हमारी एजुकेशन और लाइफ के अंदर, एजुकेशन के हवाले से मैं आपको कहना चाह रही थी कि वो बच्चे सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को, और इसी वजह से जो है वो सुसाइडल रेट बढ़ रहा है। तो अब जाहिर है यही बच्चे जो हैं वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो शुरू में भी हमारी ये बात हुई थी कि अब कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह जो है ये आइसोलेशन में तो चल नहीं रही, ये डिफरेंट डोमेन्स के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। तो इसी तरह मेंटल डिजीजेस जो हैं उससे रिलेटेड जो सोल्यूशंस हैं ज़्यादातर उसमें बच्चे प्रैक्टिकली आपको दिख रहे हैं, और आज काफी ज्यादा रेशो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स का जो कि मेंटल स्ट्रेस एंजाइटी। और आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी अगली टीम बिल्कुल रेडी है, टीम शिफा। तो सबसे पहले उनको वेलकम करेंगे इमेजिन कप 2020 में। तो आप जरा अपना टीम का सीरियल नंबर बता दीजिएगा और अपनी टीम का इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा, थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब करिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम। हेलो सर, सीरियल नंबर 33 है हमारा, और टीम शिफा। जी हाँ, ये बॉबी लालवानी एंड बिलावल अब्बासी एंड आई एम अजय कुमार। बेसिकली टीम शिफा वर्ड से ही आपको पता चल जाता है कि ये उर्दू वर्ड है हमारा और मींस हीलिंग, मतलब हमारा प्रोजेक्ट इसी टाइप से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर लेता हूँ, तो उसके बाद मैं सॉल्यूशन उस पर आ जाऊँगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास, जैसे फॉर सपोज हमारे पास एक्सीडेंट्स होते हैं, तो एक्सीडेंट से फॉर सपोज ट्रॉमा सिचुएशन है जिसमें ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो जाता है। उससे क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है अगर कोई पैसेंजर जा रहा है तो वो उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगा। डॉक्टर का पहला स्टेप क्या होता है, वो उसको ओ नेगेटिव जो कि यूनिवर्सल डोनर है वो उसमें ट्रांसफ्यूज करेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को पता नहीं है कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है, बिकॉज उसका ब्लड ग्रुप अननोन होता है। वो उसका ब्लड लेके सैंपल लेके लेबोरेटरीज में भेज देते हैं, उसको 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। तो इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड जो यूनिवर्सल डोनर है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ गई है हमारे पास कि हमारे पास ओ नेगेटिव जो है बहुत रेयर हो गया है। पाकिस्तान की बात नहीं करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड ओ नेगेटिव बहुत रेयर हो गया। आप स्टैटिस्टिक देखें, ये पॉजिटिव ब्लड है और ये RH नेगेटिव है, तो रेशो देखें कितना कम हो गया है ओ नेगेटिव का। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये आ गई है कि ओ नेगेटिव बहुत रेयर हो गया। सेकंड प्रॉब्लम हमारी ये है कि फॉर सपोज कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, हम एम्बुलेंस सर्विस कॉल करते हैं। हमारे पास अगर हम हमारे डेली लाइफ में देखें ट्रैफिक जैम कितना है, तो हमारे एम्बुलेंसेस बहुत टाइम पे वहीं स्टक हो जाती हैं ट्रैफिक जैम की वजह से। तो 20 ये नेशन एक न्यूज़पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग 20% ऑफ इमरजेंसी पेशेंट डेथ वर कॉज्ड बाय ट्रैफिक जैम, मतलब ट्रैफिक जैम में उनकी डेथ हो जाती है। मतलब पहुंचने में या हॉस्पिटल पहुंचने में ट्रैफिक जैम में एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती है अपने टाइम पे। थर्ड हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमारे पाकिस्तान में या हम एशिया की बात करें, वैसे फॉरेन में तो ब्लड डोनेशन की अच्छी खासी ड्राइव्स चलती हैं और अवेयरनेस भी अच्छी खासी है, पर पाकिस्तान और इंडिया में हमारे पास मतलब एशियन कंट्रीज में हमारे पास ब्लड डोनेशन की बिल्कुल अवेयरनेस है ही नहीं। तो मतलब उसमें दो टाइप के केसेस आ जाते हैं। एक तो पीपल विलिंग होते हैं डोनेट करने के लिए ब्लड, बट उनको पता नहीं होता कहीं कहाँ ब्लड डोनेट करना है, कहाँ पेशेंट एडमिट किया हुआ है, कौन सी हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट किया जाता है। और दूसरा केस ये होता है कि मैनी पीपल आर अनअवेयर ऑफ बेनिफिट ऑफ डोनेटिंग, मतलब उनको यही नहीं पता कि अगर हम डोनेट ब्लड कर रहे हैं तो सेल्फ बेनिफिट हमें कितने मिले ब्लड डोनेट करने से। तो दो टाइप के ऐसे केसेस हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि भाई हमारे पास अनअवेयरनेस है ब्लड डोनेट करने की। अब हमारा सॉल्यूशन क्या है, हम बेसिकली यहाँ पे ये एक पाकिस्तान टुडे ये न्यूज़पेपर है बता रहा है ओनली 10% पाकिस्तानी डोनेट ब्लड वॉलंटरली, मतलब ये स्टैटिस्टिक है, बिल्कुल कम 10% हमारे पीपल डोनेट करते हैं ब्लड। अल्टीमेट सॉल्यूशन बाय डिजाइनिंग अ कॉम्बो ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम क्या बना रहे हैं, हार्डवेयर में हम एक, जो पहला मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि ओ नेगेटिव रेयर हो गया है, हम एक ऐसा गैजेट बना रहे हैं जो हमें रियल टाइम में हमें हमारा ब्लड ग्रुप बताते हैं। एक IoT बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है हमारा, जिसमें हम ब्लड ड्रॉप डालें,
तो वो उसकी इमेज कैप्चर करे और मशीन लर्निंग के थ्रू हमें रियल टाइम में उसका बंदे का ब्लड ग्रुप बता देगा। विल बी यूजिंग एज़्योर कॉग्निटिव सर्विस। एज़्योर कॉग्निटिव सर्विस में हमारे पास कस्टम विजन एक मशीन लर्निंग का टॉपिक है, जिसमें हम इमेज को क्लासीफाई करेंगे उसकी ब्लड ग्रुप की, और उसके हिसाब से वो बता देगा इसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए नेगेटिव है, ओ नेगेटिव जो भी है। तो हमें क्या है, जरूरत नहीं पड़ेगी ओ नेगेटिव ट्रांसफ्यूज करने की, हम उसका रियल टाइम में उसका ब्लड ग्रुप पता करके उसको डोनेट कर देंगे, उसको ट्रांसफ्यूज कर देंगे। सेकंड हमारा आगे अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा, यहाँ पे टाइम की हमारे पास थोड़ी शॉर्टेज है, तो थोड़ा सा आप जरा ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना, अपना बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है। हमारा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर में हम ऐप बना रहे हैं, जिसमें क्या है, हमारे जो हार्डवेयर है वो सिग्नल भेजेगा कि इस लोकेशन पे एक्सीडेंट हो गया इस बंदे का, तो इस लोकेशन पे एम्बुलेंस सर्विसेज भेजो, और हमारा जो ब्लड ग्रुप पता चलेगा हार्डवेयर के थ्रू, वो ब्लड ग्रुप हमारे ऐप पे चला जाएगा और डॉक्टर्स जो है ब्लड ग्रुप देख के उसी वक्त उसको ट्रांसफ्यूज कर देंगे। तीसरा हमारा ब्लड डोनेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, तो वो हमारा एक सिग्नल ऑल ओवर द पब्लिक जो हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे उनको लोकेशन पता चल जाएगी, यहाँ पेशेंट एडमिटेड है, जल्दी आ जाएं, यहाँ पे ब्लड डोनेट करें, मतलब हॉस्पिटल की लोकेशन, पेशेंट कहाँ एडमिट है, सारी उनको डाटा चली जाएगी। हमारा लास्ट में जो है बिजनेस मॉडल जो हमारा है तो बेसिकली हम अपना जो हार्डवेयर है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, जैसे कार में हम फिट कर सकते हैं, कार कहीं एक्सीडेंट हो जाए हम उसको यूज करके उसका ब्लड ग्रुप वहीं रियल टाइम में पता चल जाता है हमारा, पैसा रुपया उसको यूज करेंगे और रियल टाइम में ब्लड ग्रुप पता चल जाएगा हमें। और हम हॉस्पिटल्स में अपना हार्डवेयर यूज कर सकते हैं और हमारी ऐप ऑल ओवर द पब्लिक डाउनलोड करेगी, बिकॉज डोनेट ब्लड तो सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सब डाउनलोड कर सकते हैं। क्या परसेंटेज बनेगी आपकी सर एप्लीकेशन की? हमारा जो बजट है वो काफी, मतलब जो हमारी हाई रेजोल्यूशन कैमरास में यूज होगी वो बहुत कॉस्टली है, तो अभी हम जस्ट एज अ टीम तो इस पे अभी हमने वर्क नहीं किया, बट अगर हमें फंड अच्छा खासा मिल जाता है तो मतलब अराउंड ये 20,000 इसकी हार्डवेयर की प्राइस हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये मामूली बात है, हॉस्पिटल में हम अगर इनको सेल करें इसको तो उनके लिए मामूली बात है, तो हमें अगर फंड मिल जाए तो हम इस पे काम उसी दिन शुरू करें। ठीक है, काम स्टार्टिंग। और सॉफ्टवेयर का टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करें? सॉफ्टवेयर में हम एज़्योर कॉग्निटिव सर्विसेज यूज करते हैं, इसमें कस्टम विजन हमें गिवन है, कस्टम विजन में हम इमेज क्लासीफाई करेंगे, तो और एज़्योर डेटाबेस हमें इमेज स्टोर कराने के लिए हम एज़्योर डेटाबेस। तो प्रिसाइजली अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या बनाया, तो क्या बनाया? क्या हमारी दो जुमलों में बताओ। मैम अभी तो हमने आइडिया जस्ट, हाँ उसमें 2 जुमलों में बताओ कि क्या टारगेट क्या है। हम रियल टाइम में ब्लड ग्रुप बताएंगे, रियल टाइम में मतलब ब्लड ग्रुप जल्दी रिकॉग्नाइज करेगा और उसको बताएगा, और ब्लड डोनेशन ड्राइव जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ऑल ओवर द पब्लिक हम अवेयरनेस हमारे ऐप के थ्रू स्प्रेड करेंगे। 2 चीजें, ठीक है। कुछ मजे क्वेश्चंस? ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ वक्त हुआ है मेरा इन फील्ड में मौजूद अपने साथी रिपोर्टर रिजवान के पास जाने का, तो चले ओवर टू रिजवान अहमद। तो व्यूवर्स, मैं मौजूद हूँ इस वक्त एक और टीम के साथ जो अभी स्क्रूटनी के अमल से गुजर कर आई हैं, तो जानते हैं उनके तासुरात क्या हैं, अपने प्रोजेक्ट को लेकर वो किस कदर इंश्योर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सवीला इनाम। और किस यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं? मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, तो आप मेहरान यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आइडिया के हवाले से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना पसंद करेंगी? जाहिर सी बात है कि प्रोजेक्ट आप अंदर जाकर डिस्क्राइब करेंगी, लेकिन थोड़ा ओवरऑल आइडिया दे दें कि वो किस ऑडियंस को टारगेट करने वाली है। एक्चुअली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन टीनेजर्स स्पेशली को टारगेट करेगा, क्योंकि हम लोगों का जो बेसिकली, वैसे तो वो सबके लिए है, क्योंकि हम लोग एक ऐसा डिवाइस बना रहे हैं जो स्ट्रेस डिटेक्ट करेगा, स्ट्रेस लेवल्स डिटेक्ट करेगा। मतलब एक वेरिएबल डिवाइस होगा जो कि आजकल स्मार्ट वॉचेस चल रही हैं, उसमें बेसिकली स्ट्रेस डिटेक्ट नहीं होता।